हम लोग पढ़ रहे थे फिज़िकल एजेंट्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। हमने उसमें सनलाइट पढ़ा था, हमने ड्राइंग पढ़ लिया था और हमने हीट पढ़ा था। हीट में हमने कहा था देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ हीट, देयर इज़ ड्राई हीट एंड देयर इज़ मॉइस्ट हीट। आज हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन डिस्कस करने जा रहे हैं विथ निमोनिक्स। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो निमोनिक है वो याद रखिए आप, फिमहर। फिमहर का मतलब है एफ फॉर फ्लेमिंग। फ्लेम से कर सकते हैं हम लोग ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। नंबर सेकेंड, इंसिनरेशन। ये भी एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है। नंबर थर्ड, M for microwave oven, H for hot air oven sterilization or hot air oven sterilization, and then after E is nothing, R is our red heat. These are the various methods of dry heat sterilization. So in dry heat sterilization we can use a mnemonic, that's FIMHER, F for Fleming, I for incineration, M for microwave oven, H for hot air oven sterilization is nothing but R is red heat. इन सारे जो मेथड्स है ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स है जिनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट जो है फ्लैमिंग। फ्लैमिंग में हम लोग किन चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं, जैसे हमारा स्कैल्पल ब्लेड हो गया, जैसे हमारा ग्लास स्लाइड हो गया। हमारे पास कल्चर ट्यूब्स होते हैं, उनका जो माउथ होता है वो भी हम लोग फ्लेमिंग से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास लैब में बंसन बर्नर होता है, हम लोग फ्लेम करते हैं उसको और इन चीज़ों को, जैसे स्कैल्पेल है, हमारा ग्लास स्लाइड है, या हमारा जो ट्यूब्स होते हैं कल्चर ट्यूब्स, उनका जो माउथ होता है उनको हम फ्लेम में फ्यू सेकेंड्स तक के लिए रखते हैं विदाउट हीटिंग देम। इन्हें हीट नहीं करना है, बस इनको जस्ट हीट फ्यू सेकेंड्स के लिए फ्लेम के अंदर रखना है। उनको हीट नहीं करना है कि इनको रेड हॉट नहीं बनाना है, बिल्कुल इनको फ्लेम में 2-4 सेकेंड्स के लिए रखना है और उठाना है, तो ये स्टरलाइज हो जाएंगे। फ्लेम फॉर फ्यू सेकेंड्स विदाउट हीटिंग देम टू बिकम रेड हॉट। तो ये सब करना है हमें फ्लेमिंग में। फ्लेमिंग किस में यूज़ किया जाता है, कि इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए, जैसे हमारा स्कैल्पेल ब्लेड है, जैसे हमारा ग्लास स्लाइड है, या कल्चर ट्यूब का माउथ जो है, ये सारी चीज़ें फ्लेमिंग से स्टेरलाइज हो सकती है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो है ये एक एफिशिएंट मेथड है स्टरलाइजेशन का। इसमें हम लोग जो है जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उसको हाई टेम्परेचर पे डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जब उसको हम डिस्पोज करते हैं, जलाते हैं, इंसिनरेट करते हैं, इनफेक्टिव मटेरियल इज़ रिड्यूस्ड टू एशेस। उसको ऑब्वियसली इतना हम लोग डिस्पोज करते हैं हाई टेम्परेचर पे कि इसको एशेस बनते हैं, बिल्कुल एक सूर सा बनता है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सर्जिकल बैंडेज जो है इनमें हम लोग इंसिनरेशन करते हैं। एनिमल कार केसेस में हम लोग ये वाला मेथड से स्टरलाइज ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल इज़ डन एट हाई टेम्परेचर। बाय दिस मेथड इन्फेक्टिव मटेरियल जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड टू एशेस। जहाँ पे हमें एशेस बनते हैं वो हमें सर्जिकल बैंडेजेस जो है उन सब में हम इंसिनरेशन करते हैं इस मेथड से जो हम यूज़ करते हैं। तो हमारा एफ हो गया, मतलब फ्लेमिंग हो गया, जिसमें हम लोग फ्लेम करते हैं फ्यू सेकेंड्स तक के लिए। हमारा इंसिनरेशन हो गया। तीसरा जो है वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का यूज़ रिलायबल नहीं है, इसको हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए आजकल यूज़ नहीं करते। फिर रहा बचा हमारा हॉट एयर ओवन स्टरलाइज़र।
हॉट एयर ओवन स्टरलाइज़र हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ये हमारा हो गया ये वाला स्लाइड। अभी हम लोग पढ़ेंगे हॉट एयर ओवन। इसके लिए मैंने हॉट एयर ओवन यहाँ पे बनाया है, इसकी डायग्राम, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हॉट एयर ओवन की। इसको मोस्ट वाइडली यूज्ड किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड किया जाता है ये स्टरलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग ड्राई हीट का यूज़ करते हैं। तो इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय ड्राई हीट, वही कह रही थी मैं कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है स्टरलाइजेशन का बाय ड्राई हीट वो है हॉट एयर ओवन स्टरलाइज़र। इसमें हम लोग ओवन को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं एंड इज़ फिल्ड विद अ फैन टू ensure adequate and even distribution of hot air in the chamber। जैसे आपके पास घर में ऐसा ही चैम्बर ओवन का होता है, तो इसमें हम लोग एक फ़ैन यूज़ करते हैं नीचे से, और ये फ़ैन जो है ये बिल्कुल लगा होता है नीचे, और ये ऐसे चक्कर खाता है ये फ़ैन कि जो भी मटेरियल इसमें रखते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हॉट एयर को चैम्बर्स में। ये फ़ैन की वजह से वो मटेरियल जो है उसको पूरी हीट मिलती है, यानी हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यही इसका प्रिंसिपल है कि ये इलेक्ट्रिकली हीट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से हीट अप करते हैं, और इसमें एक फ़ैन लगा होता है जो कि एडुकेट इवन डिस्ट्रीब्यूशन कराता है हीट की इस मटेरियल में, ताकि ये मटेरियल पूरा स्टरलाइज हो जाए। और ये जो हॉट एयर ओवन है, इसके लिए हम लोग ये चैम्बर जो कि डबल वॉल इंसुलेटिंग चैम्बर है, ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे, आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी। ये जो है ना, ये डबल वॉल्ड इंसुलेटिंग चैम्बर है, जो कि इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये चैम्बर्स दिखाए गए हैं, और इन चैम्बर्स में हम लोग एल्युमिनियम की ट्रेज़ रखते हैं, और ये एल्युमिनियम ट्रेज़ वहीं से इसकी ट्रेज़ लगी होती है जिस पे हम अपना मटेरियल रखते हैं। और ये इंसुलेटिंग चैम्बर है हॉट एयर ओवन का। और यहाँ पे ये जो डोर है ये एस्बेस्टॉस डोर जैकेट है, जो कि हीट को बाहर नहीं फेंकता, मतलब एक इंसुलेटर का काम करता है। और यहाँ पे डोर लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे टाइमर होता है इस ओवन में, कितने टाइम तक के लिए रखना है, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है कि किस मटेरियल को कितने टाइम तक के लिए रखना है। इसके अलावा स्विच ऑन ऑफ है, यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए स्विच होता है। तो ये हमारा थर्मोमीटर लगा होता है इस डबल वॉल्ड इंसुलेटिंग चैम्बर में, जिसको हम लोग हॉट एयर ओवन बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी हॉट एयर ओवन की। तो हम अब आप लोगों को समझाएंगे कि इसको एक थर्मोस्टेट से ये फिल्ड होता है। इट इज़ फिल्ड विद अ थर्मोस्टेट दैट मेंटेन्स द चैम्बर एयर एट ए चूजन टेम्परेचर। बिल्कुल इसके पास एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जो कि एडजस्ट करता है टेम्परेचर इसमें हॉट एयर ओवन में। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगी प्रेपरेशन कि इसको कैसे हम लोग इसमें मटेरियल रखते हैं। कहा जाता है इसमें ओवरलोडिंग नहीं करनी है, नो ओवरलोडिंग। पहला प्रिंसिपल है, इट मस्ट नॉट बी ओवरलोडेड। जो भी पार्टिकल्स रखेंगे, जो भी पैक होगा लोड का, इट शुड बी फ्रीली सर्कुलेटेड बिटवीन द हॉट एयर। जो भी आइटम है उसको हमें ऐसे रखना कि उस पर हॉट एयर जो है वो पड़े अच्छे से, उसमें हीट अच्छे से पड़े, वो फ्रीली सर्कुलेट हो जाए जब हम इसमें रखेंगे ओवन में। तो इसलिए इसमें ओवरलोडिंग नहीं चलती है। नंबर सेकंड जो है, प्रेपरेशन से पहले हमें खास ख्याल रखना होगा, जो भी हम आर्टिकल ओवन में रखेंगे वो हमें ड्राई होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। जो भी आर्टिकल रखेंगे वो ड्राई और क्लीन होना चाहिए। नंबर सेकंड हमें प्रेपरेशन से में याद रखना है कि आर्टिकल जो भी लेंगे वो हमें ड्राई और क्लीन होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, जो ग्लासवेयर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे दैट शुड बी परफेक्टली ड्राई, क्योंकि वो करंट भी दे सकता है, या अगर ड्राई नहीं होगा तो वो कैसे उस पर हॉट एयर पड़ेगा, या वो ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लासवेयर शुड बी परफेक्टली ड्राई। ठीक है, ये भी आप याद रखें।
हमें जो ग्लासवेयर यूज़ करना है वो ड्राई लेना है। और हम लोग जो टेस्ट ट्यूब्स इसमें यूज़ करेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, फ्लास्क यूज़ करेंगे, हमें वो बाज़ाब्ता एक पेपर में रैप करना है। ऐसे ही नहीं लेना है ग्लासवेयर, वो टूटने का ख़तरा होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो उसको हमें रैप करना है, टेस्ट ट्यूब्स और फ्लास्क उसको हमें रैप करना है किसी पेपर में, ठीक है। तो रबर मटेरियल जो है ना, एक्सेप्ट सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन को हम लोग रख सकते हैं लेकिन रबर मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेप्ट सिलिकॉन, कोई भी रबर मटेरियल दैट शुड नॉट विथस्टैंड दिस टेम्परेचर, सो इट शुड बी अवॉइडेड। रबर मटेरियल हमें नहीं रखना है। और हीट सेंसिटिव मटेरियल जो है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक प्लास्टिक वगैरह, बिकॉज वो हीट सेंसिटिव होता है। वो प्लास्टिक से जो है अगर हम लोग इस ओवन में रखेंगे, हॉट एयर ओवन में, तो वो पिघल जाएगा, इसलिए हीट सेंसिटिव मटेरियल नहीं रखना। तो ये खास बातें हैं जो प्रिपरेशन के दौरान याद रखनी है कि ओवरलोड नहीं करना है। आर्टिकल्स ड्राई और क्लीन होने चाहिए, ग्लासवेयर ड्राई होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स जो फ्लास्क्स है वो रैप करके होने चाहिए, रबर मटेरियल जो है एक्सेप्ट सिलिकॉन जो है वो नहीं रखने चाहिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल नहीं रखना चाहिए क्योंकि हीट सेंसिटिव मटेरियल पिघल जाएगा इस हीट से जो वहाँ पे है। अब टेम्परेचर और टाइम के लिए नॉब्स लगे होते हैं कि कितना टेम्परेचर और कितना टाइम तक के लिए रखना है। जैसे अगर हम लोग 160 डिग्री टेम्परेचर देंगे तो 2 आवर्स तक का टाइम हमें लेना है, यहाँ से 2 आवर्स तक के लिए रखना है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा गया है 1 आवर, 180 डिग्री पे 30 मिनट्स। टेम्परेचर और टाइम और टेम्परेचर जो है वो आपस में इन्वर्सली रिलेशंस रखते हैं, मतलब जितना टेम्परेचर हमें यहाँ पे ज़्यादा होगा उतना टाइम यहाँ पे कम होगा, वही ये ग्राफ दिखा रहा है। 160 डिग्री पे हम लोग 2 घंटे तक के लिए रखते हैं, 170 डिग्री टेम्परेचर हो तो 1 ही घंटा लगता है। इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर 10 बढ़ाएंगे तो हाफ ही आवर में तक के लिए जो है रखनी है चीज़ों को। और है एक और जो चीज़ है वो हमें यूज़ करना है ना कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे स्टरलाइज होती है, इसका हमें यूज़ किस चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन का यूज़, पहले गिलासवेयर जो है, जैसे हमारी ट्यूब्स हो गए, जैसे हमारे फ्लास्क्स हो गए, या हमारे मेजरिंग सिलेंडर्स हो गए, या हमारी जो ग्लास की बनी हुई पेट्री डिशेस होती है वो हो गए, या ग्लास पेपेट्स हो गए, ये ग्लासवेयर में आता है तो वो इससे स्टरलाइज हो सकता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है वो है मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक हमारे फोर्सेप्स हो गए, हमारी सीजर्स हो गई, या स्कैल्पेल्स। स्कैल्पेल्स भी इससे फ्लेमिंग से भी वो कर सकते हैं लेकिन इससे भी मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, या ऑप्थोमोलॉजी में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्सेप्स वगैरह, वो भी हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज हो सकते हैं। फिर है नॉन एक्वस मटेरियल, ऑयल्स एंड ग्रीस भी इससे स्टरलाइज हो सकता है अगर हम उनको नॉन एक्वस मटेरियल जैसे ऑयल्स हो गई, ग्रीसेस हो गई, या हमारा जो है पाउडर्स हो गए, हम लोग सील्ड कंटेनर्स में अगर हम उनको रखेंगे तो उनको हम लोग स्टरलाइज कर सकते हैं। और स्वैब स्टिक्स हम लोग टेस्ट ट्यूब्स में पैक करके उनको भी स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए ऑयल्स के लिए, ग्रीसेस के लिए 1 आवर तक हमें रखना है, खासकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑयल्स एंड ग्रीसेस के लिए 150 डिग्री होना चाहिए टेम्परेचर 1 आवर तक के लिए। ये था हॉट एयर ओवन और इसके यूजेस। अब हमारा बचा लास्ट वाला, क्योंकि हमने फिमहर दिया था ना आपको, निमोनिक फिमहर, तो ई फॉर नथिंग, आर फॉर रेड हीट। रेड हीट जो है हम लोग रेड हीट का भी यूज़ करते हैं। रेड हीट में हम लोग, हमारे पास जो इनोकुलेटिंग लूप होता है लैब में, दैट इज स्टरलाइज्ड बाय होल्डिंग देम ऑलमोस्ट वर्टिकली रखते हैं बंसन फ्लेम पे until red hot along the whole length, जब तक ये रेड हॉट पूरा लाल ना हो जाए ये इनोकुलेटिंग लूप, तब तक हम इसको बंसन बर्नर पे रखते हैं और इससे भी स्टरलाइज कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, इनोकुलेटिंग लूप। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिस मेडिको। थैंक यू सो वेरी मच।